40th देखते हैं क्या कहता है। ट्रांजैक्शन नंबर 40th, इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ राज टिम्बर कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ टिम्बर वर्थ ₹1500। issued a check in favor of Raj Timber Company on account of purchase worth ₹1500। अब एक बात बताओ, हमने राज टिम्बर कंपनी को एक चेक दिया और कितने का चेक दिया मेरे प्यारे बच्चों? 1500 का दिया। क्या आपने परचेज अभी किया है क्या? नहीं, यहां पे ये नहीं किया, बोला कि हमने अभी परचेज किया, मतलब परचेज तो पहले किया। जब आपने पहले परचेज कर लिया, ध्यान से सुनना, आपने पहले परचेज कर लिया मतलब परचेज पहले ही हो गया, परचेज पहले हो गया, परचेज पहले डन। तो आपने परचेज करते वक्त एंट्री क्या मारी होगी? मैंने कहा आपने परचेज करते वक्त एक एंट्री मारी होगी, और उस एंट्री का क्या लॉजिक था? मैंने कहा सीधा सा लॉजिक था उसका लॉजिक था परचेज, मैंने टिम्बर बेचने के लिए खरीदा होगा। टिम्बर कौन ऑफिस में रखता है? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राज टिम्बर कंपनी। ये मैं एंट्री अभी नहीं मारूंगा, ये तो मैं पहले से ही मार चुका हूं। क्या बोला बेटा मैंने? ये एंट्री मैं अभी नहीं मारूंगा, ये एंट्री तो मैं पहले से ही मार चुका हूं। स्टोरी क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है, ये एंट्री मैं पहले से ही मार चुका हूं, ये एंट्री मैं अभी नहीं मारूंगा। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा अब हो क्या रहा है? क्वेश्चन कहता है नाउ, क्वेश्चन कहता है नाउ यू आर मेकिंग पेमेंट। क्या बोला? नाउ वी आर मेकिंग पेमेंट, और अब हम इनका पेमेंट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, आपके दिमाग में स्टोरी क्लियर होना चाहिए। हमें एंट्री अभी पेमेंट की मारनी है, बट मैंने आपके दिमाग में ये स्टोरी चल जाए कि हमने अभी तक क्या किया, इसलिए मैंने बोला नाउ वी आर मेकिंग पेमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पेमेंट कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। अरे यार, तो एक बात बताओ ना यार, अब अगर आप पेमेंट करोगे, सुनना ना, अब अगर आप पेमेंट करोगे तो व्हाट गोना बी द स्ट्रेटेजी? आप पेमेंट कैसे कर रहे हो? आप पेमेंट कर रहे हो बैंक से, तो कैन आई से दैट आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा? बोलो ना यार, कितना होगा रिड्यूस? 1500 रुपए से। दूसरा, आपने जब ये उस टाइम परचेज किया था तो राज टिम्बर कंपनी को अपनी लाइबिलिटी बनाया था। बोलो यस के नो? अरे बोलो यार, यस के नो? लाइबिलिटी बनाया था कि नहीं बनाया था? राज टिम्बर कंपनी को बनाया था ना। अब जब आप पेमेंट कर रहे हो तो ये राज टिम्बर कंपनी जो आपकी लाइबिलिटी है, कैन आई से दैट वो लाइबिलिटी क्या हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? खत्म हो रही है। तो वो लाइबिलिटी खत्म हो गई तो व्हाट यू गोना डू? आप उसको डेबिट करोगे। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? राज टिम्बर कंपनी को आप डेबिट करोगे, और क्या कहते हुए डेबिट करोगे? कि ये आपकी लाइबिलिटी थी और वो लाइबिलिटी क्या हो गई? खत्म हो गई। स्टोरी क्लियर है? दिमाग में जा रहा है? यहां पे आप नरेशन लिखो, यहां पे आप नरेशन लिखो, बीइंग टिम्बर परचेज, बीइंग पेमेंट मेड टू राज टिम्बर कंपनी। अब आप देखो, यहां पे लॉजिक लिख सकते हो, वाई बैंक इज क्रेडिटेड? बिकॉज ये एक एसेट है और पेमेंट करोगे तो एसेट का बैलेंस क्या होगा? कम। वाई राज टिम्बर कंपनी इज डेबिटेड? राज लाइबिलिटी था और जैसे ही लाइबिलिटी खत्म होगी आप उसको क्या करोगे? डेबिट। स्टोरी क्लियर है? लॉजिक दिमाग में सेट हो गया? फटाफट इसको कॉपी मारो। फ्री हो गया ये। लेट्स मूव ऑन टू 41 यार, लेट्स मूव ऑन टू 41 वाले ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं अपन। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ए बी ₹25,000। क्या बोला मैंने? रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ए बी 25,000। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। याद करो, मैंने जब आपको याद करने की कोशिश करना, जब मैं बोल रहा हूं याद करना मतलब दिमाग लगाना है, आ रहा सुन में? याद करो, मैंने आपको ये बताया था, अगर आपने किसी से कोई चीज रिसीव कर रहे हो तो कैन आई से दैट आपका कैश का बैलेंस है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब यहां पे लिखा है कि रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम ए बी। क्या आपको ये याद रखने की जरूरत है कि मुझे ये पैसा एबी ने दिया? नहीं। अरे जो लोन हमने दिया उस पे एबी ने हमें इंटरेस्ट दे दिया। अब मुझे ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये इंटरेस्ट मुझे किससे मिला? एबी से। मैं तो सीधा सा मेरी ये इंटरेस्ट ऑन लोन को इनकम बना दूंगा। तुम्हें याद आ रहा है, मैंने तुम्हें सिखाया था, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम कैश में परचेज करते हो कोई चीज, या तुम कैश में कोई चीज बेचते हो,
तो जिस आदमी से तुम खरीद रहे हो या जिस आदमी को तुम बेच रहे हो उसका नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माल बिक गया या खरीद लिया और पैसा आ गया या चला गया। तो वैसे ही जब इंटरेस्ट लोन मिल गया तो यार आप तो एक आपका कैश एसेट बढ़ा दोगे, और एसेट अगर बढ़ता है तो मेरे प्यारे बच्चों, एसेट अगर इंक्रीज होता है तो आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। याद आ रहा है क्या कुछ? मैंने कहा वैसा का वैसा ही जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो, जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट रिसीव करते हो, तो ये आपके लिए एक इनकम है। और याद करो वो डेबिट और क्रेडिट के रूल, इनकम आप हमेशा क्या करते हो, क्रेडिट। देखो साइंटिफिकली हमेशा आपको एक डेबिट मिल रहा है और एक क्रेडिट मिल रहा है। लॉजिकली क्लियर है बेटा, ये एस्पेक्ट होना ही है, कोई डाउट आना ही नहीं है। आरस में कोई डाउट आना ही नहीं। मैंने कहा यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप जो डेट है, हमारे पास तो डेट है नहीं। अब मैंने कहा डेबिट क्या हो रहा है, मैंने कहा कैश अकाउंट। तो आप कैश अकाउंट को क्या करोगे, यहाँ पे डेबिट करोगे। कितना डेबिट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, कैश को? मैंने कहा सीधा सा फंडा यहाँ पे देखना पड़ेगा यार, कितना है 25,000। तो यहाँ पे लिखा अपन ने 25,000, और यहाँ पे लिखेंगे 2, और 2 में क्या लिखेंगे, 2 में लिखेंगे हम 25,000 इंटरेस्ट ऑन लोन। अब गाइज अपने आप को जवाब देना जरूरी है, जो ऊपर मैंने बताया क्यों डेबिट होगा क्यों क्रेडिट होगा, ये बताना बहुत जरूरी है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड। ठीक है, चलो फटाफट कॉपी मारो। डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अब आए 40 सेकेंड पे, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों 40 सेकेंड पे। 40 सेकेंड पे क्या कहता है ये 40 सेकेंड, received a first and final dividend of 60 paisa in a rupee from the official receiver of Vishesh who owed us rupees 1000. From the official receiver of Vishesh who owed us rupees 1000. अब ध्यान से देखना भैया, एक आदमी जो विशेष है, अब लैंग्वेज देखो, who owed us मतलब हमें उस आदमी से पैसा लेना था, उसकी लाइबिलिटी थे हम, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, एसेट। तो यार हमें उससे 1,000 रुपए लेने थे। अब आगे लैंग्वेज क्या है, हमें 60 पैसा इन रुपी मिला ऑफिशियल रिसीवर से। अब मैं आपको समझा देता हूं ये ऑफिशियल रिसीवर का मतलब क्या है। ऑफिशियल रिसीवर का मतलब क्या है, ऑफिशियल रिसीवर क्या होता है, ये कोर्ट अपॉइंट करता है। ये कोर्ट अपॉइंट करता है जब एक कोई पर्टिकुलर पर्सन ना इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो एक कोई पर्टिकुलर पर्सन जब इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो दिवालिया घोषित हो जाता है, तो कोर्ट एक आदमी को अपॉइंट करता है और कोर्ट कहता है उस आदमी को, आ रहा समझ में, कि ये जो आदमी है ना, ये जो इंसॉल्वेंट हो गया है, इसके एसेट को बेचो और जितना पैसा है उनको लॉजिकली और कानूनन तौर पे जो लाइबिलिटीज है उनमें प्रोपोर्शनेटली बांटो। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एक चीज क्लियर हो गई, एक चीज आपको क्लियर हो गई कि यहां पे ये आदमी इंसॉल्वेंट हो रहा है। ऑफिशियल रिसीवर के वर्ड से समझ में आ गया। 60 पैसा इन रुपी मतलब 1 रुपए में से 60 पैसा नहीं मिलेगा, सॉरी 1 रुपए में से 60 पैसा मिलेगा, मतलब कितना नहीं मिलेगा, 40 पैसा। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा कैन आई से दैट, यहां पे लिखता हूं ड्यू फ्रॉम विशेष, ड्यू फ्रॉम विशेष, कि भैया ये पैसा हमें किससे लेना था, विशेष से, और कितने का, 1000। मैंने कहा ड्यू फ्रॉम विशेष, हमने 1000 रुपीज लिख दिया। अब हमने कहा रिसीव्ड, तो मैंने कहा 1000 का 60% पैसा हमें रिसीव हो जाएगा। कैन आई से दैट 600 रुपया हमें मिल जाएगा। तो हमारे लिए बेड डेट्स कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बेड डेट्स कितना हो जाएगा, देखो देखो देखो, बेड डेट्स कितना हो जाएगा, 400। अरे कंप्लीटली बता दिया, 1000 रुपया ड्यू था, 600 रुपया मिल गया, 60% मिल गया, कितना नहीं मिला, 400। क्लियर है बेटा फंडा? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने कहा अब मैं जब एंट्री मारने बैठूंगा, अब ध्यान से देखना, मैं जब ये एंट्री मारने बैठूंगा, डेट तो देखो मुझे पता नहीं है, क्या मुझे पता नहीं है, डेट तो मुझे पता नहीं है, बट ये पक्की बात है, डेट तो मुझे पता नहीं है, बट ये पक्की बात है कि मेरे पास पैसा आएगा। क्या बोला बेटा मैंने, मेरे पास पैसा आएगा, ये पक्की बात है। तो मैंने कहा मेरे पास पैसा आएगा, तो मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो मैं कैश अकाउंट में डालता हूं।
मेरे पास कितना आएगा, 1,000 रुपया टोटल ड्यू था, बट 60% आ पाएगा, मतलब 600 रुपया। मैंने कहा जितना पैसा मेरा डूब गया, जितना पैसा मेरा नहीं आ पाएगा, वो मैं क्या कर रहा हूं, बैड डेट्स में डाल रहा हूं। तो 1,000 रुपया टोटल ड्यू था, उसमें से 600 रुपया मेरा आ गया, बचा कितना, 400। मैंने कहा इसके बाद 2, और 2 में क्या लिखोगे आप, विशेष। 1000। क्या स्टोरी क्लियर है क्या?